हेलो फैमिली, हेप्सिबा पॉडकास्ट बाय क्रिस्टी में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट क्रिस्टी फिर एक बार एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आपका भी कि मेरे साथ जुड़कर इस सफ़र में अब तक आपने मेरा साथ दिया, मुझे सुना, इस एपिसोड्स को शेयर किया, अपने सुझावों को दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे भी इसी तरह आपके साथ को मांगती हूँ। पिछले दिनों के श्रृंखलाओं में हमने देखा कि सेवा किस प्रकार से होते हैं और परमेश्वर हमसे किस प्रकार की सेवा को चाहते हैं। आज का एक नया एपिसोड, इसका शीर्षक है ओबीडियंस बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। यह वचन हम पहला शमूएल की किताब 15वें अध्याय के 22वें वचन में पढ़ते हैं, जहाँ पर शमूएल शाऊल से कहता है, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। वचन हम देखते हैं, जब शाऊल राजा एक बड़े युद्ध की अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध था में जा रहा था, तब परमेश्वर ने शमूएल नबी द्वारा उसे यह आज्ञा दी कि जब तू अमालेकियों से युद्ध करने जाएगा मैं तुझे विजयी कराऊंगा, लेकिन अमालेकियों के राजा जो कुछ उसका है उसे नष्ट कर दे। परंतु हम देखते हैं पहला शमूएल 15 अध्याय के 9वें वचन में शाऊल ने गाग राजा पर और अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता दिखाई और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि जिस आज्ञा को परमेश्वर ने शाऊल राजा को दिया था, उस आज्ञा को सिर्फ उल्लंघन नहीं परंतु अपनी इच्छा के अनुसार उल्लंघन शाऊल ने किया। और उसके अगले ही वचन में हम पढ़ते हैं, इस कारण से परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताता है। हम जब अपने उन बलिदानों को परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं, जो हम कार्यों के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आते हैं, जब हम अपने जीवन में उस आराधना को या उन बलिदानों को जो परमेश्वर के प्रेम में हम भेंट करके चढ़ाते हैं, या उन सेवा कार्यों को जिस तरीके से हमने पिछले श्रृंखलाओं में सीखा कि जो कुछ हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए बलिदान के तौर पर करते हैं। रोमियो 12 अध्याय उसके पहले वचन में भी ये कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमने देखा कि परमेश्वर को जो कुछ हम कार्य करते हैं या अपने जीवन कार्य से आराधना देते हैं, वो परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो एक सेवा है। लेकिन इस वचन के अनुसार हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस बड़े से बड़े बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि उसकी आज्ञा के अनुसार चलने से होता है। इसका अर्थ ये है, परमेश्वर आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता को उन धार्मिक बलिदानों या रीति रिवाजों से बढ़कर अहमियत देते हैं जो हम उनके नाम पर करते हैं। उन रीति रिवाजों या उन बलिदानों में एक सच्चा हृदय नहीं है जो परमेश्वर से
प्रेम करता है। हम ऐसा ही एक वचन नीति वचन 21वें अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ते हैं, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हमारे जो कुछ कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेजेस में, घर में, रसोई में या किसी भी तरीके से हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने उन कार्यों को परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। ऐसे करते समय परमेश्वर हमसे चाहता है कि की आज्ञा, उसकी धार्मिकता, उस न्याय को जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन कार्यों में पूरा करें। उसके अलावा हम परमेश्वर को बड़े बड़े काम कर कर या दिखाकर प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कामों से बढ़कर हमारे दिलों को जांचने वाला है। इस भाग में शाऊल के एक मानसिकता को भी हम देखते हैं। जब शमूएल नबी उनसे आकर पूछते हैं कि यह तूने क्यों किया, कि तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तूने उन गाय बैल भेड़ बकरियों को और उस राजा को तूने ख़त्म क्यों नहीं किया, तो उस जवाब में शाऊल राजा ये कहते हैं कि मैंने इसलिए यह नहीं किया कि मैंने सोचा यह तो उत्तम जानवर हैं और इन अच्छे जानवरों को, अच्छे पशुओं को परमेश्वर के लिए ही मैं देना चाहता बलिदान के तौर में। कई बार परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं उसे ना करने के साथ ही साथ हम उस बात को इस तरीके से एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये जो नहीं कर रहे वो इसलिए कि ये इससे भी परमेश्वर को ही फ़ायदा होगा। हमारे कार्यों में, हमारे हाव भाव में या हमारे हर एक स्तर पर जिस जगह पर हम कार्य करते हैं, जहाँ पर परमेश्वर को हम प्राथमिकता न देकर अपने सोच या अपनी बुद्धि के अनुसार हम परमेश्वर की बातों को, अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार हम अपनी बातों को अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। पहला शमूएल 15 अध्याय के 24वें वचन में शाऊल शमूएल से कहता है, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। बहनों, कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर, परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर, परमेश्वर की उन बातों से बढ़कर हम मनुष्यों को प्राथमिकता देते हैं या मनुष्यों को खुश करने के लिए कार्य करते हैं, और उसके बाद हम परमेश्वर को शायद खुश करने के लिए बड़े बड़े बलिदानों को या अपने सेवा कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर इन बड़े बलिदानों या बड़े सेवा कार्यों से बढ़कर हमारे दिल को देखने वाला, हमारी मानसिकता को समझने वाला परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। जैसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने पीछे चलने वाले और अपने चेलों से ये कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उन बलिदानों का कोई अर्थ नहीं
जब हम बिना आज्ञा माने उन बलिदानों को करते हैं, क्योंकि इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, और जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते उनके बलिदानों से परमेश्वर क्यों प्रसन्न होगा जब प्रेम ही नहीं है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम एक के जीवन में जिन कामों को हम करते हैं उसमें परमेश्वर की आज्ञा मानकर कर रहे हैं या नहीं, ये जांचने के लिए हमारी सहायता करें, क्योंकि आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें। इस पॉडकास्ट को फॉलो करने वाले आप सब के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। अगले हफ्ते हम इस एक नए एपिसोड में एक बहन की जीवन कहानी के साथ जुड़ेंगे। उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या कुछ किया, यह सुनने के लिए ज़रूर जुड़ें। परमेश्वर आप सबको अपने हिफाजत में रखे। जय मसीह की।